लिए तो साक्षात वो गौ मां का स्वरूप है। गांव बना ही है गौ से। गांव की परिकल्पना, गांव का अस्तित्व ही गौ से है। वो गौ के रूप में भी हमें वो प्रत्यक्ष शक्ति मिली है। और एक एक गांव, एक एक घर का जाति अलग हो सकती है, भाषा अलग हो सकती है, लेकिन इस धरा के प्रति, माटी के प्रति भाव एक है। गौ के प्रति भाव एक है। गंगा, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी के प्रति भाव हम सबका एक है। देखो, एक है। जाति अलग हो सकती, माटी तो एक ही है। ये है सनातन, ये है धर्म, ये है संस्कृति जो दुनिया देख रही है कि ये गांव नगर किस शक्तियों से जुड़कर अपना जीवन यापन करते हैं। इनके आधार शक्ति क्या है जो भयमुक्त जीवन प्रदान करती है? यही है वो आधार शक्तियां जिसके लिए परमात्मा और ईश्वर अवतार लेता है। और यदि देखना है गांव और नगर का और राष्ट्र का बल, देखो और भी हमें शक्तियां प्राप्त हैं प्रत्यक्ष। इन शक्तियों के लिए, धरा के लिए, धेनु के लिए वो अवतार लेता है। और इन्हीं शक्तियों के द्वार पर गंगा, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी के द्वार पर गुरु गोविंद लीला करता है। और गुरु गोविंद की लीला वो बोध कराती है इन आधार शक्तियों का। रामकृष्ण की लीला, गुरु गोविंद की लीला मुझे जीना सिखाती है। और गुरु गोविंद की लीला ने इन आधार शक्तियों से हमें जोड़ा है, इस जीव को, जगत को जोड़ा है और इस जीव जगत को बताया है। इन आधार शक्तियों के लिए उसका अवतार होता है। और अवतार के बाद वो खुद का स्वरूप क्या बताता है? इन वृक्षों को बताता है, इन पेड़ों को बताता है, इन पहाड़ों को बताता है। वृक्ष ही प्रत्यक्ष है। ये गुरु गोविंद का ये अकाट्य ब्रह्म वाक्य निकला कि मुझे यदि तुम्हें देखना है, तुम यदि मुझे देखना चाहते हो, तुम यदि मुझसे मिलना चाहते हो, देवता कहता, परमात्मा कहता, ईश्वर कहता है। और ईश्वर ने जब भी अवतार लिया गुरु गोविंद के रूप में, रामकृष्ण के रूप में, तो उसने प्रत्यक्ष, हम उसी राम का चिंतन करते जो कामदगिरी से प्रार्थना करते हैं। हम उसी कृष्ण का चिंतन करते जो गोवर्धन को अपना स्वरूप बताते हैं। पेड़ पहाड़ों को अपना स्वरूप बताते हैं। पेड़ पहाड़ों में छिपी शक्तियों का परिचय कराते हैं और इन्हीं पेड़ पहाड़ों को अपना स्वरूप बताते हैं। खड़ा है मेरा गोविंद, खड़ा है मेरा राम, खड़ा है मेरा वो देवता। इन पहाड़ों को देखो, इन पेड़ों को देखो, हम ही हैं। यदि सारी दुनिया में सिर्फ हम ही हैं, बोले दुनिया में पेड़ पहाड़ों को पूजते हुए, वृक्षों को पूजते हुए, पौधों को पूजते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए कहां मिलेंगे? तो वो इसी भारत के गांव नगर में मिलेंगे जो पेड़ पहाड़ों से प्रार्थना करते हैं सुख शांति की। घर में के आंगन में लगा वो तुलसी का पौधा, मां को देखा, प्रार्थना करती है सुख शांति के लिए उस तुलसी के पौधे से। घर के आंगन में लगा एक तुलसी का पौधा उस घर परिवार की सुख शांति का आधार बन जाता है। घर के आंगन में लगा एक तुलसी का पौधा उस परिवार को कई प्रकार के संक्रमण और आपदाओं से बचा लेता है। ये समर्थता है, दुनिया को बताई है। ऐसी नहीं पूछते हम पेड़ों को, पहाड़ों को। इन पेड़ पहाड़ों युग साक्षी, सदी साक्षी है। सुरक्षा व्यवस्था सब इन्हीं ने दी है। देखो हिमालय को, हमारे पास हिमालय है। देखो राष्ट्र का बल यदि देखना है, देखो विंध्याचल है, देखो हमारे पास सतपुड़ा है, देखो अरावली की पर्वतमालाओं को, हमारे पास गिरनार है, हमारे पास कामदगिरी है, हमारे पास गोवर्धन है, हमारे पास देखो अमरकंटक है।
देखो विंध्याचल है, जिसके बल पर हमने दुनिया पे राज किया है, वो विंध्याचल है। विंध्याचल को देखो, दुनिया के लिए वो पर्वत है, पहाड़ है। देखो देखो विंध्याचल को, देखो सतपुड़ा को। देखना है यदि शक्तियों को और देवताओं को, परमात्मा और ईश्वर को, तो देख विंध्याचल को और देख सतपुड़ा में छिपा मेरा भगवान है। हिमालय की कंदराओं में, गुफाओं में छिपा मेरा महाकाल है, और गिरनार अरावली की पर्वतमालाओं में छिपा वो अविनाशी हमारा घट घट का वासी वो गुरु है। छिपा है गिरनार में, देख मिलता है विंध्याचल में, देख चलता है सतपुड़ा में। बोले कौन है? बोले मेरा देवता है, मेरा भगवान है, मेरा गुरु है, मेरा गोविंद है। देख हिमालय से चलता है, और देख विंध्याचल, सतपुड़ा और गिरनार और अरावली की पर्वतमालाओं में वो मिलता है। देख इन पहाड़ों को, इसी पहाड़ों की पीठ पर बने वो शक्ति पीठ है। देखो विंध्याचल को, देखो आज का सबसे बड़ा चिंतन और सबसे बड़ा आज का धर्म है। देखो इस माटी को, और माटी का एक एक कण जीवंत है। हम तो माटी का मान करते हैं और हम माटी से प्रेम करते हैं, और सिर्फ हम ही नहीं, हम उसी रामकृष्ण का चिंतन करते हैं जो माटी से प्रेम करता, माटी का मान करता। कोई युग सदी नहीं जब मेरे प्रभु ने माटी का मान न किया हो, माटी से प्रेम। इसी माटी के लिए बलिदान हुआ, और इसी माटी के लिए मेरा गुरु गोविंद का अवतार हुआ। यही माटी है, यही माटी है। देखो माटी, ये माटी के बोल हैं जो गुरु और गोविंद के मुख से दुनिया ने सुना है। ये माटी के बोल हैं, ये मां के बोल हैं, लेकिन निकले गुरु के मुख से हैं, निकले गोविंद के मुख से हैं। लेकिन बोल और भाव किसके हैं? मां के हैं। हम उसी प्रभु का चिंतन करते हैं। वो माखन मिश्री खाने वाला यमुना के तट की मिट्टी को देखो मुख में रखता है, और यशोदा मैया के कहने पे वो मुख को खोलता है। मुख में यमुना के तट की माटी को रखकर यशोदा को ब्रह्मांड दिखाते हैं। मेरा परमात्मा, मेरा ईश्वर मुझे क्या बताना, क्या समझाना चाहता है, क्या बताना चाहता है। और यदि परमात्मा ईश्वर लीला करता है तो वो लीला बोध कराती है, वो लीला मुझे जीना सिखाती है, वो लीला आधार शक्तियों का परिचय कराती है। करा दिया परिचय, 5000 वर्ष पहले बता दिया। त्रेता और द्वापर से ही बताते चले आ रहे हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में तो बारंबार, त्रेता द्वापर में एक बार, कलयुग में तो वो बारंबार उन आधार शक्तियों का परिचय कराता है, और उन आधार शक्तियों से जुड़कर वो जीना सिखाता है। यमुना के तट की माटी को कभी खाता है, और माटी के एक एक कण में छिपे उस ब्रह्मांड को बताता है। माटी का एक एक कण जीवंत है, चैतन्य है। ये सारी दुनिया को बताता है, देख अपनी इस धरा को, माटी के एक एक कण में छिपा वो ब्रह्मांड है। दिखा दिया ठाकुर ने 5000 वर्ष पहले। मुख में माटी को रखकर यशोदा को ब्रह्मांड दिखाते हैं, माटी के एक एक कण में छिपे उस ब्रह्मांड को बताते हैं। मुख में माटी को रखकर माटी की महिमा, माटी के महत्व को बता दिया। माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारे जगत को बता दिया। ये कृष्ण चरित्र है। ये कभी वो माटी का मान करता, माटी से जुड़ता है, कभी वो गोवर्धन को, पहाड़ों को अपना स्वरूप बताता है, कभी गौओं के संग चलता है और गौ की महिमा और महत्व को बताता है। गौ गांव का आधार है, और बिना गौ के गांव बन ही नहीं सकता। गांव बना है तो वो गौओं से बना है। गांव की उत्पत्ति ही
गऊओं से है। बिना गऊ के गांव संभव ही नहीं है। गऊ आधार है, उसने बता दिया। गऊ की महिमा और महत्व को बता दिया। ये हमारा सनातन है, ये हमारा धर्म है। हम उसी राम का, प्रभु का चिंतन करते हैं। और देखना है यदि इस राष्ट्र के चरित्र को, तो देखो तुम राम के चरित्र को। उसको जाति पंथ में मत, राम इस देवधरा का, इस धर्म का, संस्कृति का जीवंत मूर्ति है। देखो राम के चरित्र को। हम कभी कहते हैं वन में रहकर बने हैं राम और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए हैं राम। वन में रहकर, महलों में रहकर नहीं, वनों में रहकर जिया है मेरा राम, और वन में रहकर बना है मेरा राम। और वन में रहकर खुद को वनवासी बताते हैं, वन में रहकर मुझे जीना सिखाते हैं, वही तो है मेरे राम। कामदगिरी से प्रार्थना करते हैं और पहाड़ों में छिपी हुई उस समर्थता को बताते हैं। कामदगिरी से जुड़कर आसुरी तामसी प्रवृत्तियों का नाश करते हैं, वही तो है मेरे राम। कामदगिरी से प्रार्थना करते हैं मेरे राम, पहाड़ों से प्रार्थना करते हैं और पहाड़ों से जोड़ते हैं मेरे राम। वन में रहकर खुद को वनवासी बताते हैं मेरे राम। वनों की समर्थता को बताते हैं, वन में रहकर जीना सिखाते हैं, महलों में रहकर नहीं, वनों में रहकर। गंगा और सरयू को मान देते हैं, वही तो है मेरे राम। अयोध्या की माटी का 14 वर्ष कोई ऐसा दिवस नहीं पिता के वचन का पालन करता है और अपनी मातृभूमि का मान करता है। 14 वर्ष तक अयोध्या की मातृभूमि का, माटी का मान करने वाला वही है मेरा राम। दिखा दिया, त्रेता में दिखा दिया, द्वापर में तो पूरा खोल दिया, गोबर स्पष्ट ही कर दिया। देख इन पहाड़ों को, देख पहाड़ को उठाकर, एक पर्वत को उठाकर सारी दुनिया को बता दिया ये मेरा स्वरूप है। और इन पहाड़ों को उठाकर, एक पर्वत को, गोवर्धन को उठाकर गांव की सुरक्षा और व्यवस्था का आधार उनको बता दिया। इनमें छिपा है आधार, आधार है ये, दिखा दिया। यमुना के तट की माटी को खाकर कृष्ण ने बता दिया इस मातृभूमि, इस माटी के कण में छिपे उस ब्रह्मांड को दिखा दिया। और माटी का एक एक कण जीवंत है। हम तो माटी को मां के रूप में पूजते हैं। माटी हमारा अस्तित्व है। हम जाति से अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सबकी माटी एक है। भेद कैसा? ये हमारी संस्कृति है, ये सनातन है, ये धर्म का आधार है। ये देखो ये धरा है, ये देखो ये नर्मदा है। कौन है गांव नगर में और इस राष्ट्र में जो गंगा को, नर्मदा को, गोदावरी को मां ना कहता हो? कौन है इस देश में जो अपनी धरती को, माटी को मां ना कहता हो? और कौन है इन गांव नगर में जो गौ को मां के रूप में न पूजता हो? कौन है जो इन पेड़ों को, पहाड़ों को देवता और परमात्मा के रूप में ना देखता हो? हमने तो एक तुलसी के पौधे से लेके बड़, पीपल, नीम, कोई भी वृक्ष, कोई भी पेड़, कोई भी पहाड़, ये परमात्मा, ईश्वर और देवता के रूप में पूजने वाले ये भारत के वही गांव नगर हैं, कि वही गांव नगर। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा धर्म है। और हमने ऐसे ही नहीं पूजा। और यदि देखना है इन पेड़ पहाड़ों की समर्थता को, तो देख आज चाबी में बैठा और घाट घाट पर मां बिठालती है। वायु पर ही चलना होता है। देख विंध्याचल की हवा को, देख इन पेड़ों की हवा को, वायु पर चलते, हवा पे चलते हैं। और दुनिया को रोज बुलाते हैं, ज्ञानी को भी बुलाते, विज्ञानी को भी बुलाते कि देख 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 विंध्याचल, देख सतपुड़ा। ये सिर्फ हवा नहीं, इस हवा में है शक्ति। देख रोज चलते 25-30 किलोमीटर
जल की नाल में बूंद नहीं, अन्न का दाना नहीं, उसके बाद देख इस हवा में वो शक्ति है, इस वायु में वो शक्ति है। कौन दे रहा? ये विंध्याचल, ये सतपुड़ा, ये पेड़, ये पहाड़, ये है। और देखना है यदि मां के आंचल की समर्थता तो देख ले, ये नर्मदा का जल, ये जल के रूप में मिली हमें शक्ति है। 3 वर्ष से ज्यादा हो गए, शरीर का क्षय ही नहीं हो रहा, अन्न का दाना नहीं है नाल में, उसके बाद क्षय नहीं। और देख इस अमरकंटक वाली का कंठ देख कि बिना खाए पिए इतना बोलते हैं, और स्वर देखो कैसा निकलता है। ये है मां के आंचल, जल के रूप में मिली शक्ति है। जल नहीं है, शक्ति है। ये वही जल है, हाथ में ले लिया, किसी भी प्रकार की बाधा हो, नर्मदा का जल, माई के आंचल का जल ले लिया और उस पर मार दिया तो वो जल शक्ति का काम करता है, व्याधियों का अंत कर देता है। थोड़ा सा जल भी दे दे तो व्याधियां खत्म हो जाती है। ये है मां का आंचल, जल के रूप में शक्ति मिली। दुनिया के लिए बहता हुआ पानी है, हमारे लिए चलती हुई भवानी है। क्या है? चलती हुई भवानी है। बहता हुआ पानी समझ रही दुनिया, गंगा का, नर्मदा का। चलती हुई भवानी है, जल नहीं, शक्ति है। और ये वो ही शक्ति है जिसने अपने द्वार पे देवताओं को, 33 कोटि देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश को खड़ा कर दिया। ये वही शक्ति है जो एक तरफ भयमुक्त जीवन देती है और दूसरी तरफ अपने द्वार पे शंकर को, देवताओं को खड़ा करती है। और पग पग पर ये वही शक्ति है। करोड़ों तीर्थ इसके, जिसके द्वार पर है, ये वही भगवती नर्मदा है जिसके द्वार पर करोड़ों तीर्थ है। ये वही भगवती नर्मदा है जो तीर्थों को प्रकट करती है। ये वही भगवती है जो जीव जगत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के उन कणों को देती है। ये वही भगवती है जो भी हम रचना देख रहे, जो भी हम निर्माण देख रहे, जो भी हम संचालन देख रहे, ध्यान देना, जो भी रचना है इस जीव जगत ब्रह्मांड की, रचना देखो, कोई भी निर्माण देखो, कोई भी संचालन देखो, इन सब के होते हैं सूत्र। क्या होते हैं? सूत्र। रचना के सूत्र, निर्माण के सूत्र, संचालन के सूत्र। ये वही जिसको दुनिया नदी समझ रही है, ये वही भगवती आद्य शक्ति का स्वरूप है जो सूत्रों को प्रकट करती है। रचना के सूत्र, निर्माण के सूत्र, संचालन के सूत्र। बिना सूत्रों के कोई निर्माण नहीं, बिना सूत्रों के कोई संचालन नहीं, बिना सूत्र के न तेरी ना इस जगत की परिकल्पना ही नहीं। यदि तू खुद का भी स्वरूप देख रहा है, रचना देख रहा है, तो ये भी सूत्र है। ज्ञानी विज्ञानी बोलते गुण सूत्र है, रक्षा सूत्र, गुण सूत्र, ब्रह्म सूत्र। निर्माण हो, संचालन हो या रचना हो, ये वही भगवती है जो सूत्रों को प्रकट करती है। ये सूत्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है जो इतने विराट ब्रह्मांड को हम देख रहे हैं, इस जीव जगत को हम देख रहे हैं। ये वही आद्य शक्ति का स्वरूप है जो उन सूत्रों को प्रकट करती है। ये वही है, ये वही आद्य शक्ति भगवती है। कहने को हमारा जीवन है, लेकिन हमारा जीवन तो है लेकिन चक्र में स्थित है। इसीलिए हम बोलते जीवन चक्र, कारण जीव चक्र में स्थित है और चक्रों द्वारा संचालित हो रहा है। ये वही भगवती है जो चक्रों का निर्माण भी करती है। और ये वही भगवती शक्ति है जो जीव को उस चक्र में स्थित करती है। और ये वही भगवती है जो चक्रों को गति प्रदान करती है, चक्रों का समन्वय और संतुलन को बनाती है। ये जीव, ये जगत, ये ब्रह्मांड सब चक्रों द्वारा संचालित हो रहा है। और सब आज देखो चाबी में परिक्रमा करते करते, आज चाबी में वो परिक्रमा करते करते वो भक्त प्रेमी आया। और परिक्रमा हमारी साधना है, परिक्रमा हमारी उपासना है। परिक्रमा मतलब एक चक्कर लगाया, एक परिक्रमा हो गई। ऐसे ही है ना,
चाबी बैठा है, हाथ खड़ा करना, चाबी है ना, हाथ खड़ा करो, आसपास चाबी का। हाँ, परिक्रमा मतलब एक स्थान से चालू किया, पुनः उसी स्थान पर आया, एक चक्र हुआ, एक परिक्रमा हो गई। अब ये परिक्रमा पूरे ब्रह्मांड में हो रही। पृथ्वी देख लो, सूर्य देखो, चंद्र देखो, मंगल देखो, गुरु देखो, शनि देखो, कोई भी ग्रह देखो, सब एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं। अपना जीवन देख लो, वो भी जीवन चक्र में है। जगत को देख लो, ब्रह्मांड को देख लो, सब चक्रों द्वारा संचालित है और चक्रों में स्थित है और इस भगवती की परिक्रमा करते हैं। हमारी सनातनी परंपरा है, परिक्रमा हमारे लिए साधना है। ये वही है, ये वही भगवती का पथ है जहां चलना साधना कहलाती है। कहीं दुनिया में ऐसा स्थान नहीं जहां तुम चलो और साधना मानी जाए। लेकिन नर्मदा के तीरे और नर्मदा के तीर्थ क्षेत्र में कोई जाने अनजाने में भी चलता है तो यहां चलना साधना कहलाती है। और यदि बैठ गए तो उपासना आराधना हो जाती है। चले तो साधना है और बैठे तो आराधना है, उपासना है। जहां चलने से जीवन को दिशा मिल जाए और जहां चलने से देव पितर पूर्वज संतुष्ट होते हैं और जहां चलने से परमात्मा और ईश्वर मिलते हैं, वो नर्मदा का पथ है। वो नर्मदा का पथ है। ईश्वर से मिलना है, देवता से मिलना है, शक्तियों से मिलना है, तो चलो नर्मदा के पास। और देव पितर जहां संतुष्ट होते हैं, जहां चलने से, वो है नर्मदा का पथ। जहां चलने से परमात्मा मिल जाता है, ईश्वर मिल जाता है, साक्षात्कार हो जाता है। आत्मा का हो, परमात्मा का हो, साक्षात्कार हो जाता है। जहां चलने से एक साधारण सा भक्त प्रेमी भी असाधारण शक्तियों का स्वामी हो जाता है, रिद्धि सिद्धि का दाता हो जाता है। जहां चलने से विघ्न, बाधा और संकटों का सामना करने की उसकी सामर्थ्यता आ जाती है। और जहां चलने से घर परिवार और समाज एक हो जाता है, वो है नर्मदा का पथ। आज देखो भारत के कई प्रांतों का जाति अलग है, भाषा अलग है, लेकिन ये वही पथ है जहां चलना साधना कहती है। आज चाबी में ये भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज वो भारत बैठा है, महाराष्ट्र बैठा है, गुजरात बैठा है, मध्य प्रदेश बैठा है, उत्तर प्रदेश बैठा है, बंगाल बैठा है, न जाने कितने जिले और प्रांतों के वो भक्त प्रेमी बैठे हैं। ये वही पथ है और ये वही साधना है जो समाज को एक कर देती। आज चाबी और आसपास के गांव भी सिर्फ एक विषय आया होगा, और ये आज गांव में इतने सारे परिक्रमावासी आए, यही आया होगा ना, परिक्रमावासी आए हैं। जाति नहीं पूछी गई, जात नहीं देखी, तुम क्या देख रहे, परिक्रमावासी आया है। जाति पाति का भेद मिला बिल्कुल दिलो दिमाग में। हमारे गांव में परिक्रमावासी आए, किसी की जात पूछी तुमने, तुम किस जाति के हो, किस पंथ के हो। हर एक जाति और पंथ इसी पथ पर मिलता है और इसी पथ पर वो चलता है। ऐसा कोई पंथ नहीं और ऐसी कोई जाति नहीं मिली जो इन पथ से ना निकली हो और ना जुड़ी हो। सब जुड़े। और परिक्रमावासी ने भी क्या देखा कि आज नर्मदा के तीर्थ क्षेत्र में आज हम चाबी में हमारा आश्रय है, पड़ाव है, जमात यहां रुकी है। उसने भी कुछ नहीं देखा, बस मां के तट और पथ पर वो गांव जो परिक्रमावासी के भाव के अंदर है कि वो गांव तुम्हारा है, लेकिन उस परिक्रमावासी साधक का वो तीर्थ है, ग्राम तुम्हारा है, उसका गुरु गोविंद शंकर का धाम है, उसका धाम है, तुम्हारा ग्राम है। ये स्थिति है। कोई जाति को नहीं पूछ रहा है, कोई पंथ को नहीं पूछ रहा है, सब एक साथ भोजन करते हैं, सब एक साथ सोना उठना बैठना चलना है। और वही फिर गांव में जाते तो पूछते तुम्हारी जात क्या है, किस जाति के साथ बैठे। लेकिन देखो परिक्रमावासी, एक एक परिक्रमावासी, वो किसी से कोई कुछ नहीं पूछ रहा, ना जाति ना पंथ ना कुछ नहीं, बस परिक्रमावासी एक साथ उठना बैठना खाना पीना सब चल रहा है। बस यही मां सिखा रही है कि जब हम फिर से परिक्रमा के बाद गांव नगर जाएं
तो जैसे हम नर्मदा के पथ पर साथ में रहना, साथ में चलना, साथ में बैठना रोज करते हैं, वैसे ही अब हमें गांव गांव में करना होगा। जब तुम अपने गांव नगर जाओ तो ऐसे ही जीवन को जीना, ऐसे ही गांव के साथ खाना, ऐसे ही रहना, ऐसे ही चलना है। यही परिक्रमावासी का सूत्र है, इस सदी का सबसे बड़ा सूत्र है। समाज की एकता अखंडता का सूत्र प्राप्त हो जाएगा। हर स्थिति परिस्थिति में हमें साथ में रहना, साथ में चलना और अपनी माटी का मान करना और इन शक्तियों से जुड़े रहना, ये आज का सबसे बड़ा धर्म है। सबसे बेहतर यदि जीवन हम अपने बच्चों का और गांव नगर का चाहते हैं तो हमें इन्हीं आधार शक्तियों से जुड़कर जीने की बात करना होगी। यही सनातन धर्म है, यही हमारी संस्कृति है और इसी से हमारा अस्तित्व है और इसी के लिए गुरु गोविंद का बारंबार अवतार है। नर्मदा मैया की सामूहिक रूप से बढ़िया मैया का पूजन करें। आज इतना सुंदर चाबी में भक्ति और आनंद का वातावरण बन गया। मंडला में प्रवेश करते करते मैया का पूजन के बाद सब गांव, तटवासी और परिक्रमावासी सब प्रसादी, और ये तो अब रोज की आदत हो गई कि 10, 11, 12 बजते ही है ना। तुम्हारी भी आदत हो गई कि नहीं, धीरे 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 आना है ना। ऐसे धीरे धीरे 11 बज जाना है। कितना समय हो रहा है, मैया का पूजन का प्रारंभ करें। और जो जबलपुर मंडला और सब परिवार आया है वो सब इधर सामने आ जाए।